हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हमारे साथ है टोयोटा की टाइजर है, जिसका वेरिएंट जो हमारे पास है वी वाला है। उसके साथ हम आज इसका सारा रिव्यू करेंगे, ठीक है ना। और इसमें करीबन 4 या 5 वेरिएंट आते हैं, ई, वी, एस और एक जी भी आता है, और हाँ वी टर्बो करके भी आता है एक आधा ऑप्शन। वो आप देख लेंगे, डिस्प्ले पे भी ऑलरेडी आपकी मतलब विजुअल हो रहा है। और इसी के साथ हम इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं। चलिए आप तब तक सिनेमैटिक्स देख लो। बाय बाय। सो कुछ इस तरीके से इसका फ्रंट लुक आता है। ये आपकी DRLs आ जाते हैं, डे टाइम रनिंग लाइट। यहाँ पे आपको फॉग लैम्प मिल जाता है यहाँ पे आपको, ठीक है। इसी के साथ कुछ इस तरीके से आपकी ग्रिल आती है। ये कुछ इस तरीके से आपको लुक आता है। यहाँ पर आपको एलॉय व्हील मिल जाते हैं, ठीक है ना। इसी के साथ अगर इसके टायर साइज़ की बात करें 195/60R 16 के इंचज़ के एलॉय व्हील रहते हैं। कुछ इस तरीके से अगर आप साइड का व्यू देखेंगे तो फेंडर पे ही आपको कोई भी इंडिकेटर नहीं मिलता है, ORVM में आपको इंडिकेटर मिल जाता है। और साइड का कुछ इस तरीके से लुक है। और पीछे अगर लुक की बात करें तो कुछ इस तरीके से आता है, वाइट एंड ब्लैक कलर में आती है, डबल टोन में, ठीक है। और ये आपकी रिफ्लेक्टर्स हैं। बाकी इसके साथ अगर हम इसकी डिक्की ओपन करके दिखा देते हैं, और हाँ ये इसका बैक वाइपर है। जो वेरिएंट है वो है न्यू ड्राइव वी वाला वेरिएंट है, जिसका हम आज रिव्यू कर रहे हैं। और आज शार्प फीट एंटीना मिल जाता है। चलिए हम इसी के साथ आपको इसका बूट स्पेस और फ्यूल कैपेसिटी बता देते हैं। तो इसी के साथ हम इसके बूट स्पेस की अगर बात करते हैं, ओपन करते हैं इस कार को। अभी ये ओपन नहीं है, इसको अनलॉक करा जाता है, पहले अनलॉक कर सकते हैं हम यहाँ से। और इसी के साथ अगर हम इसकी वीडियो बनाए तो इसका जो बूट स्पेस रहता है वो 308 लीटर का रहता है। आई थिंक अनलॉक नहीं हुई है कार अभी, एक बार और ट्राई करते हैं। इस बार आई थिंक हो जानी चाहिए। हाँ 308 लीटर का इसका बूट स्पेस रहता है। फ्यूल कैपेसिटी अगर बात करेंगे 37 लीटर फ्यूल कैपेसिटी रहती है। बूट स्पेस कुछ इस तरीके से आपको मिल जाता है, काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर आपको लाइट मिल जाती है, यहाँ पर आप टांगने के लिए कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको कुछ और ऑप्शंस मिल जाते हैं यहाँ पर आपका। और अगर आप इसके स्पेयर व्हील की बात करें तो वो इसके नीचे ही आता है, जिस पर कुछ सामान रखा हुआ है। पार्शियल ट्रे मिल जाती है आपको, यहाँ पर आपको कोई भी लाइट वाइट का ऑप्शन नहीं मिलता है। इसी तरीके से आप इसे क्लोज कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ मैं आपको इसके अंदर जाके इसके फीचर्स वगैरह बता देता हूँ। तो इसी के साथ हम कार के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर आपको पावर विंडोज़ के मिल जाते हैं 4 ऑप्शंस। यहाँ पर आपको लॉक एंड लॉक का ऑप्शन मिल जाता है, चाइल्ड सेफ्टी लॉक मिल जाता है, ORVM के आपका यहाँ पर कंट्रोल्स मिल जाते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं आप यहाँ से, ठीक है। इस तरीके से फ्रंट कुछ लुक आता है। यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, अप एंड डाउन लाइट के ऑप्शंस मिल जाते हैं, आपको स्टेबिलिटी कंट्रोल, होल्ड असिस्टेंट वगैरह मिल जाता है। यहाँ पर आपको प्यार फिनिश में आपको AC वेंट्स मिलते हैं। इस तरीके से आपको यहाँ पर कुछ वॉल्यूम कंट्रोल करने के लिए ऑप्शंस मिल जाते हैं, कॉल के लिए, म्यूट वगैरह के लिए। बाकी इग्निशन कंट्रोल करने के लिए आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिल जाते हैं। इसी के साथ अगर आप साइड की बात करेंगे तो आपको डिस्प्ले कुछ इस तरीके से मिलती है। मैं अभी आपको इग्निशन ऑन करके दिखा दूंगा। AC वेंट्स अगर आपके ये रहे, पार्किंग लाइट आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से वर्क करती हैं। यहाँ पर आपको AC कंट्रोल के स्पीड वगैरह बढ़ाने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आपको टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर AC का स्विच है, यहाँ पर आपका ऑन ऑफ है, ऑटोमेटिक कंट्रोल है, फ्रंट वगैरह और ऑप्शंस मिल जाते हैं आपको। इसी के साथ अगर आप बात करेंगे तो वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है आपको, 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं आपको, 5 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है आपको यहाँ पे, और यहाँ पर आपका पार्किंग ब्रेक है। इसी के साथ अगर हम ग्लव बॉक्स की बात करें, कुछ इस तरीके से ग्लव बॉक्स आता है आपका। और इसकी साइड आपको यहाँ पर कुछ स्पेस मिल जाता है इस तरीके से कुछ सामान रखने के लिए, ठीक है। यहाँ पर अगर वैनिटी मिरर की बात करेंगे तो आपको यहाँ पर वैनिटी मिरर मिल जाता है विदाउट लाइट। अगर आपको लाइट लेना है तो आप टॉप वेरिएंट में स्विच कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लाइट्स मिल जाती हैं, हेलोजन में आती हैं जो कि। इसी के साथ अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको वैनिटी मिरर मिल जाएगा, टिकट होल्डिंग ऑप्शन मिल जाता है विद लाइट। इसी के साथ अगर हम साइड की अगर बात करेंगे, कुछ इस तरीके से आपका लुक आता है, और बैक का कुछ इस तरीके से लुक आता है। बैक में आपको जाके दिखा देता हूँ अभी, उससे पहले मैं आपके इग्निशन ऑन करके दिखा देता हूँ। चलिए इसी के साथ मैं आपको इग्निशन ऑन करके दिखा देता हूँ कार का। कुछ इस तरीके से आपका इग्निशन ऑन होता है। यहाँ आपका ऊपर स्पीडोमीटर मिल जाता है, यहाँ पर RPM मीटर वगैरह मिल जाता है, यहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले पे आ जाती है। यहाँ पर आपके ORVM कंट्रोल मतलब ऑन करते ही आपके ORVM आपके ओपन हो जाते हैं, ठीक है। गुड आफ्टरनून, वेलकम वॉइस मिल जाता है आपको, ठीक है जी। इसी के साथ मैं आपको पीछे जाके ऑप्शन दिखा देता हूँ इसके। तो चलिए इसी के साथ मैं आपको कुछ इसकी स्पेसिफिकेशंस बता देता हूँ। ये आपका जो आता है उसका इंजन जो रहता है वो 998 सीसी का रहता है। सीटिंग कैपेसिटी आपकी 5 रहती है। बूट स्पेस आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो कि 308 लीटर का रहता है, ठीक है। इसी के साथ अगर हम बात करेंगे टॉप स्पीड इसकी 0 to 100 वो 10.98 सेकंड का रहता है। मैक्स पावर की अगर बात करेंगे
तो 98 bhp रहता है। मैश टॉर्क की अगर बात करी जाएगी तो 147.6 Nm का रहता है। ठीक है, इसी के साथ अब आपको पीछे का कुछ ऑप्शन दिखाते हैं। डिस्प्ले कुछ इस तरीके से आपकी वर्क करती है। कुछ इस तरीके से आपका बैक सीट रहता है। यहाँ पर अगर आप बैठेंगे तो आपको यहाँ पर पावर विंडो कंट्रोल्स मिल जाता है। यहाँ पर आपको ऑन ऑफ का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, पियानो फिनिश में आपका ये बिल्कुल ही आता है ब्लैक कलर में। यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच मिल जाता है। थोड़ा स्पेस कुछ इस तरीके से रहता है। 5.8 की मेरी हाइट है, उस हिसाब से स्पेस काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर आपको AC वेंट्स वगैरह मिल जाते हैं आपको, जो आप यहाँ पे स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पावर सॉकेट्स मिल जाते हैं दोनों, एक आपका टाइप सी है और एक आपका यूनिवर्सल चार्जर है। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपका स्पेस रहता है। पीछे का कुछ पार्शल ट्रे का और पीछे सामान रखने के लिए कुछ इस तरीके से स्पेस रहता है। चलिए, इसी के साथ अब मैं आपको बाहर जाके इसका प्राइसिंग बता देता हूँ। तो चलिए, इसी के साथ इसके हम डायमेंशंस की बात कर लेते हैं। लेंथ जो रहती है वो 3995 mm की रहती है। विड्थ अगर की बात करेंगे तो 1765 mm की रहती है। हाइट की अगर बात करेंगे तो 15.50 mm की रहती है। व्हील बेस की अगर बात करेंगे 2520 mm की रहती है। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात करें तो 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस रहता है आपका। इसी के साथ मैं आपको प्राइस रेंज इसका बता देता हूँ। तो चलिए, इसी के साथ मैं आपको इसका प्राइस रेंज बता देता हूँ। 7.75 लाख से स्टार्ट होती है, 13 लाख तक जाती है। आपका वेरीड करता है आप किस स्टेट में है और किस आपके मतलब सिटी से आप ले रहे हैं। इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई कार के साथ। तब तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट डाउन करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं, बाय बाय, सी यू सून। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, बाय। तब तक आप सिनेमैटिक्स एंजॉय कर लीजिए।